दुबई से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज एक बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है आईपीएल सीजन 18 में। ये मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर वर्सेस जीटी, जो इस बार फॉर्म में टाइटंस ने जिस तरह से जीत हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वो भी अपने आप में शानदार है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है। जबकि केकेआर थोड़ा सा दबाव में महसूस कर रही है, क्योंकि एक छोटा सा जो टोटल था राजस्थान पंजाब के खिलाफ, वो उसे डिफ कर पाई और जाहिर तौर पर उसके सामने एक चुनौती होगी कि वो इस हार से उबरने की कोशिश करे। पंजाब के खिलाफ मामले में उन्हें बड़ा झटका लगा। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से रिव्यू नहीं लिया, उसको जाहिर तौर पर को थोड़ा आत्म मंथन करने की, क्योंकि अब ये बहुत अहम बात पर आ गई है। मिला जुला प्रदर्शन अब फायदा टीम है। गुजरात टाइटंस की हम बात करते हैं तो वो पूरी तरह से लय में नजर आती है और दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह से हराया है, उसके बाद तो और ज्यादा जो हौसला है वो बोले 200 पार का टारगेट बड़ी आसानी से की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये दिखा उनकी बल्लेबाजी और रणनीति दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 4 बार आमना सामना हुआ है जीटी और केकेआर का। इसमें से 2 बार गुजरात टाइटंस को दिया, 1 बार केकेआर को और 1 बार मैच खत्म हो गया है। एक बार अब ये देखना होगा कि स्टार खिलाड़ियों से सजी जो दोनों टीम है, दोनों में स्टार्स की कोई कमी नहीं है। आज उनकी टक्कर होगी तो कौन किस पड़ेगा। चलिए, हार से भरी हुई दोनों ही टीमें हैं, गुजरात टाइटंस और केकेआर। इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी भी जुड़ेंगे। लेकिन ये टीमें, एक चैंपियन केकेआर, और हालांकि उसकी शुरुआती एक चैंपियन के तौर पर नहीं हुई थी, पहले मुकाबले में ही, सीजन के पहले मुकाबले में ही उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जीटी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, से थोड़ी सी मुश्किल में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है केकेआर का, लेकिन जीटी के हौसले नहीं, पूरा उथल पुथल हो गया है यहाँ पर पूरा जहाँ चैंपियन एक टाइम की केकेआर स्ट्रगल कर रही है, सनराइजर्स फाइनल स्ट्रगल कर रही है, नीचे कहीं पर है, अपनी जगह ढूंढ रही है कि मैं लास्ट के इंडियन चेन्नई सुपर किंग्स, ये उथल पुथल बड़ा मजा आ रहा है मुझे। क्यों ऐसा हो रहा है? दैट मेक्स द लीग वेरी स्पाइसी। तो देखिए, गुजरात टाइटंस जिस तरह से ऑर्डिनरी साइड, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइनअप है, जॉर्ज बटलर है, बट वो अपने वैसे नहीं है कि जो एक टाइम पे हुआ करते थे, मगर अभी भी वो एक्सपीरियंस गेम्स निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, गुजरात टाइटंस जो शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। केकेआर थोड़ा सा दबाव में है और केकेआर में वैसे भी बड़े बदलाव हो गए हैं। जो उनके चैंपियन बनाने वाले कप्तान थे, उन्हीं वही दूसरी टीम में चले गए हैं और उन्हीं के खिलाफ सबसे बुरी हार का सामना केकेआर को पिछले बार करना पड़ा है। अब अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि दोनों के कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बिल्कुल ही अलग है इस वक्त, जीटी वर्सेस केकेआर में। और जीटी एकमात्र टीम है जो अपने मैदान पर कोई मुकाबला नहीं आ रही है, बाकी सब टीमों का बुरा हाल है। ज्यादातर मुकाबले अपने अपने घरेलू मैदान पर टीमें हार रही हैं। आज फिर से केकेआर का अपना घरेलू मैदान है। क्या आपको लगता है कि आज वो वापसी कर सकती है, क्योंकि पंजाब के खिलाफ तो बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जीटी को आप हल्के में ना लीजिए। और आजकल एक नया फैशन चला है कि जो टीम बाहर जा रही है वो बहुत ज्यादा जीत रही है, अवे टीम ज्यादा जीत रही है। काफी रन बने कलकत्ता में। और मुझे तो लग रहा है कि जब तक ये अच्छे से बैटिंग नहीं करेंगे केकेआर, जो मैच ये पीछे हारे हैं, उसके बाद जो इनका कॉन्फिडेंस है बहुत कम हो गया होगा। और रहाणे भी उस दिन थोड़ी टेक्टिकल मूव में गलतियां करके डीआरएस नहीं लिया, वो सारा मैच ही वहां से खुला जहां डीआरएस मिस कर गए, नहीं तो नॉट आउट थे, शायद ये नौबत ही नहीं आती। रीयूनाइट होना पड़ेगा केकेआर को। और मुझे लगता है कि जीटी भारी पड़ेगी फिलहाल की करंट फॉर्म में, क्योंकि जो मैच ये हारे हैं, क्या होता है ऐसी हार के बाद टीम बहुत नीचे चली जाती है, तो उनको बहुत डेस्परेटली एक जीत की जरूरत है। और बिल्कुल। और मुझे अगर लगता इस है कि तरह बहुत की, अगर मुश्किल आप रहेगा इतना केकेआर के इस छोटा सा मैच में। टोटल अगर आप डिफेंड ना कर पाए तो और ज्यादा कई प्रश्न उठ जाते हैं। अगर आप एंड मौके पर, जब आपको रिव्यू लेने की जरूरत हो एक कप्तान के तौर पर, अगर वो कप्तानी उस लीडरशिप को वो नजर नहीं आती, तो पूरी टीम का जो मोराल है वो डाउन होता है जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे थे पिछले मुकाबले को लेकर। अब जरा अलग अलग मैदानों में क्या रिकॉर्ड है ये भी दर्शकों को बता देते हैं। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, जब गुजरात वर्सेस केकेआर कभी अहमदाबाद के स्टेडियम में हुआ है, तो वहां पे कुल 2 मुकाबले हुए हैं जिसमें गुजरात कोई जीत नहीं पाई है, क्योंकि मैच रद्द हो गया, एक मैच रद्द हो गया, एक कोलकाता ने जीत लिया था। ये है अहमदाबाद का रिकॉर्ड।
पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि इस बार तो कुछ और ही दिख रहा है। जीटी वर्सेस केकेआर जब कोलकाता में हुआ, जहां पर ये मुकाबला आज होने वाला है, एक ही मुकाबला खेला गया है, वो गुजरात टाइटंस ने जीता, यानी बिल्कुल यहाँ पर अलग हो गया है। और आखिरी मुकाबला जो था 2023 में, वो गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीता था, यही इसी मैदान पर। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें, यानी इन दोनों शहरों के अलावा अगर कभी आमने सामने आए हैं, सिर्फ एक बार आमना सामना इनका हुआ है, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की थी। आखिरी मुकाबला गुजरात टाइटंस ने 8 रन से जीता था, मुंबई में वो मुकाबला हुआ था। तो आप जरा अलग अलग वेन्यू के हिसाब से अगर हम इनका रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो आप क्या आप मान रहे हैं कि इस बार किसी वेन्यू का कोई फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली वही टीम जीत रही है जो लास्ट तक, जिसका भरोसा बना रहता है कि वो जीत सकती हैं, जिसकी टीम में कॉन्फिडेंस है, जिसकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये आपने कॉन्फिडेंस की बात की, और कॉन्फिडेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप फॉर्म में रहते हैं, जब आप मोमेंटम गेन कर ले रहते हैं, और जब आप लूज आउट करते हैं तो आपका केकेआर जैसा हाल होता है। तो अगेन आई वुड गो बैक कि आप पिछले रिकॉर्ड जितने भी गिनाई है, चाहे कोई भी डोमिनेशन में, इस वक्त जो कॉन्फिडेंस गुजरात टाइटंस लेके आ रही है, चाहे वो होम हो चाहे वो अवे हो, जिस तरह से वो डोमिनेट एज ए टीम खेल रहे, डिस्पाइट नॉट हैविंग बिग नेम्स, मार्क यू अगेन, आई कीप सेइंग, यार बड़े नाम नहीं है, जॉर्ज बटलर है गिने चुने जो काफी सालों से खेल रहे हैं, शायद वो उनके ट्वाइलाइट ऑफ द करियर पे भी हो, लास्ट के 2-3 सालों आईपीएल के। शुभमन गिल बड़े टी20 नाम नहीं है, हैं अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर है, मगर बड़े टी20 नाम नहीं है। साई सुदर्शन बड़े टी20 नाम नहीं। ऐसे जी। में यही हो जाता है कि भाई सुपर लेजेंड्स नहीं है, मगर एकजुट खेल रहे। तो इस वक्त जो फॉर्म में दिख रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी लेके आए, बड़ी भारी है यहाँ पर। हाँ, राशिद खान है जो शायद वो खुद कन्विंस नहीं होंगे अपने फॉर्म से, तो यू नेवर नो व्हेनेवर ही बाउंस बैक। अगेन कीप गोइंग बैक कि भाई कॉन्फिडेंस का गेम है यहाँ पर, और इस वक्त जो कॉन्फिडेंस इन्होंने हासिल किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मुझे लगता है गुजरात टाइटंस के लिए केक वॉक तो नहीं, मगर थोड़ा आसान होना चाहिए। मगर केकेआर को उतना ही कमबैक करने की जरूरत है। देखिए, कॉन्फिडेंस की अगेन बात आई, वो रिव्यू क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस डाउन था, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगेन बिल्कुल, अनिल जी शायद कॉन्फिडेंस की भी जरूरत है, और एक टीम के कॉम्बिनेशन की भी हम बात करते हैं। अनिल जी, जरा अगर हम टीम के मेंबर्स की बात करें, तो दोनों में ही स्टार परफॉर्मर है, और केकेआर जो है वो कभी बहुत ज्यादा स्टार से भरी हुई टीम हुआ करती थी, और उसका बड़ा जिक्र हुआ करता था। अभी भी अगर हम देखें तो कोलकाता में अजिंक्य रहाणे कप्तान है, मोइन अली है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती है, डिकॉक है, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर है। एक लंबी लाइन जो है वो नजर आती है यहाँ पर। आंद्रे रसल की हम बात करें, या फिर सुनील नरेन की बात करें, ये पुराने खिलाड़ी है, नोरखिया की बात करें। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, तो शुभमन गिल बहुत ही अच्छे से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जोस बटलर की अगर हम बात करें, या फिर जैसे राशिद खान का जिक्र किया, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टीम उनकी जो है वो जीत रही है। मोहम्मद